एक समय की बात है। ऋषि वाजश्रवस ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी सारी वस्तुएं दान देनी शुरू की। उनका पुत्र नचिकेता भी यज्ञ में उपस्थित था। नचिकेता ने देखा कि पिता बूढ़ी दुबली पतली दुग्ध ना देने वाली गायों का दान कर रहे हैं। उसने सोचा, ये तो व्यर्थ दान है, ऐसा दान देना उचित नहीं है। उसने बार बार पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? क्रोध में आकर पिता ने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु यमराज को दान देता हूं। आज्ञाकारी पुत्र नचिकेता सचमुच यमराज के लोक में पहुंच गया। लेकिन उस समय यमराज घर पर नहीं थे, तो नचिकेता ने 3 दिन तक बिना भोजन पानी के उनके द्वार पर प्रतीक्षा की। यमराज लौटे तो अतिथि सत्कार न कर पाने के अपराध से उन्हें खेद हुआ। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो, वे मुझे देखकर स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने वरदान दे दिया। नचिकेता ने दूसरे वरदान में मांगा, स्वर्गलोक ले जाने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान। यमराज ने उसे यज्ञ और अग्नि की विधि सिखाई। नचिकेता ने तीसरे वरदान में पूछा, हे मृत्यु देवता, मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, ये रहस्य मुझे जानना है। यमराज ने पहले कहा, यह बड़ा गूढ़ प्रश्न है, देवता भी इसे जानना कठिन समझते हैं। कुछ और मांग लो, धन, राज्य, पुत्र, दीर्घायु, पर यह मत पूछो। लेकिन नचिकेता डटा रहा, मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहता हूं। अंततः यमराज ने नचिकेता को आत्मविद्या दी। उन्होंने कहा, आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। ना ये जन्म लेती है, ना मरती है। नचिकेता को यह भी बताया गया कि जो आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वो मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल भौतिक सुख संपत्ति में नहीं है, बल्कि आत्मा के सत्य को जानने में है। एक समय की बात है। ऋषि वाजश्रवस ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी सारी वस्तुएं दान देनी शुरू की। उनका पुत्र नचिकेता भी यज्ञ में उपस्थित था। नचिकेता ने देखा कि पिता बूढ़ी दुबली पतली दुग्ध ना देने वाली गायों का दान कर रहे हैं। उसने सोचा, ये तो व्यर्थ दान है, ऐसा दान देना उचित नहीं है। उसने बार बार पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? क्रोध में आकर पिता ने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु यमराज को दान देता हूं। आज्ञाकारी पुत्र नचिकेता सचमुच यमराज के लोक में पहुंच गया। लेकिन उस समय यमराज घर पर नहीं थे, तो नचिकेता ने 3 दिन तक बिना भोजन पानी के उनके द्वार पर प्रतीक्षा की। यमराज लौटे तो अतिथि सत्कार न कर पाने के अपराध से उन्हें खेद हुआ। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो, वे मुझे देखकर स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने वरदान दे दिया। नचिकेता ने दूसरे वरदान में मांगा, स्वर्गलोक ले जाने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान। यमराज ने उसे यज्ञ और अग्नि की विधि सिखाई। नचिकेता ने तीसरे वरदान में